बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपको। और आप देख रहे हैं इस वक्त चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में इस वक्त ज़्यादातर अब जो आने वाले दिनों में आप चीख सुनेंगे आवाम की, वो होगी इलेक्शन को लेकर। इस वक्त मैं UC 1 में मौजूद हूँ। ये इस वक्त अगर मैं सिर्फ इलाके के लिहाज से आपकी को थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, बाबा मोड़ से मुलाका ये इलाका है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्शन की बात करूँ, UC नंबर 1 वार्ड नंबर 1 न्यू कराची टाउन, ये मुकम्मल इसका एक एड्रेस है। अगर मैं इसके हदूद दरबे से हटकर ज़रा मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ इसकी एक पॉलिटिकल एक आपको इसकी पावर के हवाले से बताऊं, तो इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वैसे तो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त मैदान में है, लेकिन ज़्यादातर जो जोर है, जिसे कहा जाता है कि जोर जो पड़ा हुआ है, वो GDA यानी कि जो इस वक्त अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर आप मेरे देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीर पागाड़ा साहब की जो है वो तस्वीर नजर आएगी। यानी कि आपको यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक बड़ा जोर नजर आएगा। मैं प्रोग्राम के अच्छा इसमें हम ये है कि हम चूंकि प्रोग्राम ओवरऑल कर रहे हैं, तो इसमें आपको हम मुख्तलिफ पार्टीज जिनके जरा तगड़े किस्म के उम्मीदवार हैं, हम उनको भी सामने लेकर आएंगे और आवाम का आमना सामना करवाएंगे, ताकि आवाम जो है वो जो इतने सालों में पक चुके हैं उन मसाइल से, बाकायदा तौर पे उनका जहन जो है ना और उनका दिमाग जो है और उनका दिल जो है वो बाकायदा तौर पे पक चुका है। मैं चाहती हूँ कि आवाम एक दफ़ा अपने अवामी नुमाइंदों को आमने सामने आकर वो एक दफ़ा ये बता दें कि भाई हमारा ये इरादा है, हमारा ये मंशूर है, क्योंकि वैसे एक रूटीन की एक बात है, एक तरह वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक रूटीन की एक बात है। लेकिन आवाम उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आवाम जो इतना ज़्यादा इस वक्त तंग आए हुई है सिस्टम से, वो अपने सवालात कैसे रखते हैं, बेसिकली ये हमारा मकसद है कि एक दफ़ा आवाम की आवाज़ उन तक पहुंच जाए। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हम लोग आपको इस वाले UC 1 से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में हम लोग आपको मुख्तलिफ UCs में लेकर जाएंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आम आवाम के साथ मौजूद हूँ। यहाँ के जो कंटेस्ट कर रहे हैं नुमाइंदे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सही मानों में जो पावर शो है वो अगर देखा जाए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो इस वक्त मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, इसको कहा जा रहा है कि ये भारी अक्सरियत से शायद कामयाब यहाँ से हो जाए, ऐसा हमें लोगों ने बताया है। वक्त बताएगा, इलेक्शन वाला दिन बताएगा कि यहाँ से कामयाब होते या नहीं होते। सबसे पहले मैं फैसल साहब आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कंटेस्ट कर रहे हैं आप इस UC से, UC नंबर 1 से। अब आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से इस वक्त ये हम लोगों को, कराची वालों को ये दिन देखने को मिल रहा है, बड़े तवालत के साथ कि जो है ये इलेक्शन जो है बल्दियाती इलेक्शन बिल आखिर हो रहे हैं। आप इस वक्त पहली मर्तबा इस UC से आप कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, आपके हल्के की आवाम आपके साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए सबसे पहले, आपका बेसिकली आपका मंशूर पहले क्या है, मैनिफेस्टो आपका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल खरल है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक वर्कर हूँ, ऐसे समझ लें। तो हमारा मकसद जो है मैडम, सबसे पहले तालीम, रोज़गार, सेहत और ये जो आवाम के मसाइल हैं, अगर मसाइल के ऊपर बात की जाए तो अभी तो मैं ये समझता हूँ कि हम किसी साफ़ जगह पे खड़े हुए हैं। खुदा ना खास्ता आप हमारे UC का विज़िट करें, हम आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाएंगे कि आप वहाँ से गुजर नहीं सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि इस UC का 3 दफ़ा मैं विज़िट कर चुकी हूँ, और वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस UC की इतनी बुरी हालत है कि पाँव रखने के लिए जगह तलाश करनी पड़ती है। जी, तो मैडम इसके लिए बहुत से ऐसे डाकू है जिनको इक़्तिदार दिया गया, जिन्होंने सिर्फ इस UC के अवाम को लूटा है, उनको इनका फ़ंड, इनके वसाइल वो खा गए हैं, कुछ भी नहीं लगाया। हाँ, ये है कि कुछ पक्के सेक्टरों में उन्होंने काम किया है। कच्ची आबादी के नाम पर यहाँ पे जो हमारा फंड आता था, बोला ये कच्ची आबादी हम यहाँ पे फंड नहीं लगा सकते, लेकिन वोट यहाँ का ठीक है और फंड हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इस तवज्जो से मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़क्तन हमारे इलाके में आती हैं, हमारी आवाज़ को जो है ना ऊपर पहुँचाती हैं। मैं आपका K21 का चैनल की जितनी भी टीम है तमाम का शुक्रगुजार हूँ। तो हमारे जो इलेक्शन के नुमाइंदे हैं, मीर इलियास खान रिंद साहब हैं, वो UC चेयरमैन के लिए यहाँ से पीर साहब पगारा की जमात से खड़े हुए हैं, GDA से, और एतजाज़ भाई जो कि राजपूत हैं यहाँ पे, वो भी इसी इलाके के, इसी महल्ले के यहाँ के लोग हैं। तो अब हम इनको इंशाल्लाह मुंतखब कराएंगे और इनको लेकर आएंगे। अगर ये इलेक्शन शफाफ हुए तो इंशाल्लाह जो हमारी मकबूलियत है आवाम के अंदर, आप देख रहे हैं कि कितने लोग हम एक छोटी सी कॉल पे जमा हो गए हैं। तो ये सिर्फ एक गली के लोग हैं, तो हम अपने मसाइल के लिए खड़े हुए मैडम, हमें कोई शौक़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का बहुत बड़ा नाम है। भाई आपने फैसल खरल साहब, आपने कहा कि आप मेरे शुक्रगुजार हैं कि मैं गाय बगाए यहाँ पर विज़िट करती रहती हूँ। मैं इसके जवाब में सिर्फ आपसे शुक्रिया के बाद ये कहना चाहूँगी कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, मुझे ऐसा मौका फराहम कर दीजिए। अगर आप इलेक्शन में अगर जीत जाते हैं, अगर आप जिन मसाइल को खुद
इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं, जो कि वाकई ही में यहाँ के मसाइल हैं। मैं यहाँ पे मसाइल वो कवर कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं आपकी बात की मुकम्मल तायद करूँगी। लेकिन मुझे शुक्रिया का मौका उस वक्त मिलेगा कि अगर आप यहाँ से जीतते हैं और आप किसी भी उज़र को बालाए ताक रखते हुए आप यहाँ पर काम करते हैं, तो यकीनन मैं भी आपकी शुक्रगुजार होंगी। मैं चाहती हूँ कि अवाम भी आपके सामने, क्योंकि अमूमन लोगों को ये शिकवा होता है कि हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मतलब इलेक्शन के वक्त होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज आपका ऐसा आमना सामना अवाम को हो जाए कि वो अपने तमाम तर सवालात आपसे कर ले और आप उनके तसल्ली बख्श उनको जवाब दे दें। तो मैं आवाम से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अगर UC1 वार्ड नंबर 1 न्यू कराची टाउन की अगर बात करूं, यानी कि इस हल्के में जिस वक्त हम और आप मौजूद हैं, इसका सबसे जो मुश्किल मरहला आप फेस करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, गेट खुलते के साथ ही, दरवाज़ा खुलते के साथ ही, रास्ते में जाते के साथ ही, आपको बेसिकली वो मसाइल कौन से हैं? इसे सबसे ज़्यादा देखिए, हमारे लिए मसला ये है कि हमारे बच्चे स्कूल और मदरसे जाते हैं, तो जब गेट से निकलते हैं और जब वो मदरसे से वापसी शाम में आते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों की ऐसी हालत होती है, कभी वो कीचड़ में गिर जाते हैं, कभी पानी में गिर जाते हैं, कभी किसी ऐसे मसाइल से आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना। सेवरेज का सिस्टम हमारे यहाँ पर बिल्कुल तबाह हो चुका है और पानी का सिस्टम बिल्कुल तबाह है। दूसरी तरफ से हमें पीने के लिए पानी जो लाइन से दिया जाने वाला है वो हम तक मुयस्सर नहीं है। हमें डैम टूटने से तो हमें बताया जाता है और जो उसकी लाइनें हैं वो खोली नहीं जा रही, पानी इलाके में बिल्कुल नहीं आ रहा, साफ़ पानी नहीं है। इसके लिए फैसल भाई ने आवाज़ उठाई है, हम फैसल भाई के साथ हैं, हम GDA के साथ हैं, अपने इलाके के मसाइल के हवाले से हम इनके साथ हैं। और अब तक जो है ना हमारे इलाके में हम आवाम जितनी भी ये खड़ी हुई है, हम लोग मुख्तलिफ़ झंडों के पीछे, मुख्तलिफ़ निशानों के पीछे और मुख्तलिफ़ जो है ना लोगों के पीछे भागते रहे हैं, जो कि यहाँ से फिर वो गायब ऐसे हो जाते हैं जैसे वो हम में से थे ही नहीं। अचानक से वो नाजिम भी गायब हैं, वो MNA MPA वो सारे गायब हैं, हम आज तक उन्हें देख नहीं सके। तो अब हम किसी झंडे या पार्टी या किसी निशान के पीछे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम फैसल भाई के साथ हैं और फैसल भाई की मुकम्मल हम हिमायत करते हैं और साथ में GDA और पीर साईं पगारा की जो जमात है हमारे ऊपर उनका हाथ है। चलें, खातून भी आई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खातून भी जो हैं वो आई हैं बड़ी हिम्मत करके। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के फैसल भाई ने जैसे कहा कि ना यहाँ पे इतना कुछ हम लोगों ने सब कुछ करके देखा, पहले भी बहुत काम करा हम लोगों ने इस टीम के लिए कि यहाँ पे कुछ बन सके, कुछ हो सके, गटर लाइनें वगैरह बने, पानी की लाइनें वगैरह डलें, ऐसा मगर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सबका साथ दिया, हमेशा हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सबका साथ दिया। मगर फैसल भाई जब से आए, जो बात है हमें कुछ नज़र आया कि फैसल भाई कुछ करवा रहे हैं। और वो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये 2015 में 5 दिसंबर 2015 को बल्दियाती इलेक्शन लास्ट वाले हुए थे, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि 100% एक्सपेक्टेड था, उसमें वो आती है, बल्दियाती हुकूमत होता है, फिर उसके बाद मेयर कराची के तौर पे वसीम अख्तर साहब को लाया जाता है। वसीम अख्तर साहब का एक उनके वैसे भी कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो थे वो तग़य्युरात आते रहे। लेकिन उसके बाद बल्दियाती सिस्टम जो है उसको गए हुए तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत गया है, जो यानी कि ये जो इनका बोरिया बिस्तरा बांधा गया था वो तकरीबन 2 साल पहले बांधा गया था। मजमूई तौर पे आप समझ लें कि तकरीबन 7 साल होने को है। अगर मैं सिर्फ 5 साल की आपसे बात करूँ, जब ये बल्दियाती निज़ाम रहा, तब आपके हालात क्या ऐसे ही थे या थोड़े से बेहतर थे, या आपने अगर सही मानों में अगर मैं पूछूं कि आपने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस मसले की वजह से उठाई, तो कौन सा वो मसला है? बस यही मसले हैं कि ये बच्चे हमारे, इनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। यहाँ पे ये नालियाँ गटरे ये लोग भरे रहते हैं, पानी नहीं होता, पानी के मसले मसाइल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस अगर UC की बात की जाए, UC1 वार्ड नंबर 1, और ये जो पूरे का पूरा इस वक्त मैं देख रही हूँ तमाम इलाका अपनी आंखों के सामने, ये पूरी इसका न्यू कराची टाउन का, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज़्यादा बल्दियाती हवाले से जो इलेक्शन आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हम वोट कास्ट करें और हमारा वो मसला हल हो? वो मसला कौन सा है? मसला ये रोड का, ये यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और पानी का भी कोई यहाँ पे सिस्टम सही नहीं है, टैंकर डलवाने पड़ते हैं। तो सिर्फ आपको अगर पानी और रोड का मसला हल हो जाए तो क्या आप समझते हैं कि बस ये काफ़ी है, या और भी कोई ऐसे मसाइल है? तालीम के हवाले से जाहिर है वो भी होने चाहिए यहाँ पे, बच्चों की तालीम के लिए स्कूल वगैरह, मदरसे ये भी होने चाहिए यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि जब मेरी पहली हुकूमतों से बात होती थी, बल्दियाती हुकूमतों के नुमाइंदों से, तो उनके रोने धोने ख़त्म नहीं हो रहे होते थे।
और ऐसा लगता था कि ये शायद ही ऐसे मसाइल हैं कि जो शायद कराची में हल नहीं हो सकते। एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, कबूल करने के लिए आप तैयार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपकी पूरी टीम का, K21 का, कि आप आए यहाँ पर आके हमने मसाइल हमारे मसाइल पूछे, और उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि हम लोगों का खड़े होने का मकसद यहाँ पर ये है, GDA की टिकट से हमने यहाँ खड़े होने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि आज तक हमने जिन बंदों को वोट दिए, जिन लोगों को, जिन पार्टियों को वोट दिए, वो नायाब हो गए और हमें नज़र नहीं आए, हमारे मसले हल नहीं हुए। तो अपनी मदद आपके तहत हम यहाँ खड़े हुए हैं, और फैसल खरल साहब ने हमें जो है GDA से टिकट दिलवाया, और इनकी बड़ी काविश है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अगर हमें मौका दिया और यहाँ की आवाम ने हमारा साथ दिया, तो इंशाअल्लाह जो पिछली हुकूमतें कुछ ना कर सकी और उन लोगों ने इल्ज़ाम तराशियाँ की, अल्लाह पाक के हुक्म से हम करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। जो छोटा सा मसला है रोड का, सेवरेज का, इसके अलावा भी बुनियादी मसाइल बहुत है, जैसे कि पानी के मसले, तालीम के, सेहत के। यहाँ पर UC1 में कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर तालीम का कोई मौजम निज़ाम नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा हमें आप मौका दे के देखें, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आपके इस मीडिया के तवज्जुह से मैं अपनी UC के लोगों से ये वादा करता हूँ कि एक दफ़ा आप हमें चांस दें, इंशाअल्लाह हम आप वो काम करके दिखाएंगे जो आपकी सोच में भी नहीं होगा। राजपूत साहब, ये बताइए कि वाइस चेयरमैन के तौर पे आप कंटेस्ट कर रही हैं, मसाइल आपके सामने हैं, और ये मसाइल ऐसे हैं कि जो दिखने में तो शायद आपको लगेगा कि ये हम 6 महीने में हल कर लेंगे, लेकिन बाखुदा ये 6 महीने में हल होने वाले मसाइल नहीं है। ये मैं बहुत कवर कर चुकी हूँ, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रही हूँ। पिछली हुकूमतों के तजर्बे की बुनियाद पे अगर उनकी बात का वजन रखा जाए तो उसके मुताबिक मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। इतना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, तो कबूल करने के लिए आप तैयार हैं? इन्होंने तो बड़ा कॉन्फिडेंटली इन्होंने कहा कि हाँ हम तो कर लेंगे, आपको लग रहा है कि कर लेंगे? ये चैलेंज नहीं है मैम, ये अगर हम करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। पिछली हुकूमतों ने फिर क्यों नहीं किया? नाअहल थी वो। अच्छा। बिल्कुल, मैं इस पे बात तकरीबन 35 साल से जो है एक ही बंदे जीतते हुए आ रहे हैं, एक ही वोट मिल रहे हैं। तो आवाम से इस टाइम पे सिर्फ अपील करूंगा कि कौमियत पे, फ़िरका वारियत पे, इस पे वोटिंग ना करें, अपने घर के, अपने इलाके के लोगों को चुनें ताकि आपके घर के मसले हल हों। बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे इस प्रोग्राम के इस हिस्से का चूंकि इख्तिताम हो रहा है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये याद रखिएगा कि लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ये करके गई हूँ, तो ये मैं रजिस्टर्ड अपने पास ये प्रोग्राम रखूँगी। और मैं ठीक, अगर आप लोग इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, अगर आपकी विल अच्छी है अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो अब याद रखिएगा कि कोई आप पे नज़र रखे ना रखे, आपकी कारकर्दगी पर साइमा कवल ज़रूर नज़र रखेगी। तो आप मेरा चेहरा अच्छी तरीके से देख लीजिए और मेरे प्रोग्राम का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं नजर रखूंगी इस पे। इंशाल्लाह। जी मैडम, ये वाला चैलेंज कबूल है? आप जरूर कबूल है इंशाल्लाह, फिर हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। UC1 वार्ड नंबर 1 न्यू कराची टाउन, और यहाँ पर इस वक्त जो अवाम और इनके जो नुमाइंदे थे आमने सामने, कमिटमेंट्स हुई हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं, और वादों के बाद प्रोग्राम की जो इस पहले हिस्से के आखिरी लम्हात में ब्रेक से पहले मैंने इनको ये बता दिया है कि अब याद रखिएगा कि मैंने आपका पूरा जो मैनिफेस्टो भी सुन लिया है। आपकी विल अच्छी अगर है, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं और आप अपनी इस कमिटमेंट को पूरा कर देते हैं तो भी मैं आप पे नज़र रखूँगी, और अगर आप ये वादे फिर से एक दफ़ा वफा ना हो तो याद रखिएगा फिर भी मैं नज़र रखूँगी। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। UC बदल गई है जनाब, UC नंबर 2, और UC नंबर 1 से हमने रुखसत लेकर हम अब आए हैं UC नंबर 2 में। यहाँ की आवाम तो साथ मौजूद है, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो दोनों ही इस वक्त मौजूद नहीं है शहर कायद में। ये बताया गया है हमें वो कहीं गए हुए हैं, शहर से बाहर गए हुए हैं, अपने UCs में इस वक्त वो मौजूद नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसा मौका है और ऐसा वक्त है कि इनको ये मौजूद यहाँ पर अपनी UCs में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हमारे साथ आवाम मौजूद है, जरा मालूम कर लेते हैं ये है तो बस फिर क्या गम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर एक्चुअली अभी मैं UC 1 से होकर आ रही हूँ,
तो वहाँ के नुमाइंदे जो खड़े हो रहे थे, कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी आमने सामने थे, आवाम भी आमने सामने थी। अब आपके इस जो यूसी है, यूसी नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली आपके जो दोनों नुमाइंदे हैं जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, वो इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा कि आपसे फिर बात कर लेती हूँ। तो इस वक्त अगर मैं यूसी 2 की आपसे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा दरीना मसला कौन सा है आप लोगों का? हम लोगों का तो पानी या सीवरेज का निज़ाम जो है ना हमारा बड़ा गंभीर होता जा रहा है दिन ब दिन, और कोई सुनवाई नहीं है। अब मुख्तलिफ जगहों पे इलाके में चले जाएँ तो वो पानी बह रहा है, गटरों की सीवरेज लाइनें, पानी नहीं आ रहा है। सबसे मेन इशू हमारे तो पानी ना आने का है, और सबसे एक मतलब जो ओवरफ्लो हुआ है सब गटर हमारे गलियों के, वो है असल सबसे इशू है। गुज़श्ता 5 साल, जो अभी हम ये 2 साल को इसमें काउंट नहीं करते, जो 2 साल पहले बल्दियाती हुकूमत को भेजा गया वापस, उनके टेन्योर पूरा हो चुका था, तो मुझे बताइए कि अगर वो 5 साल मैं आपसे पूछूं तो आपके वो कैसे रहे? आपने उस बल्दियाती निज़ाम से कुछ हासिल किया या नहीं किया? आपके हालात बदले या नहीं बदले? जो एक बल्दियाती निज़ाम का काम होता है वो अदा किया गया या नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया, और उससे बदतर से बदतर हालात होते गए मज़ीद, क्योंकि उस पर कोई वर्किंग हो ही नहीं है इसमें, और ना ही किसी रोड हमारे देखने टूटे फूटे हैं। और इसके अलावा तो आप मेन रोडों पर से आएंगे, आप गलियों के रोडों पे हालत देखें, क्या से क्या बदतर से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो कोई इसकी सुनवाई नहीं है असल में। सर ये बताइएगा कि आपके इलाके का जो दरीना मसला है, और इससे पहले मैं यूसी 1 में भी गई हूँ, तो लगभग यही वाले मसाइल यूसी 1 में भी हैं। तो मुझे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद 2015 में, दिसंबर 2015 में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात लास्ट वाले थे, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ से जीती थी। जी हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीती थी। और दूसरी बात ये कि सन 2007 जो परवेज़ मुशर्रफ का जो वक्त था, तो उसमें भरपूर काम किए गए हैं और भरपूर उसमें काम हुए हैं, और बाकायदा पूरी रात हमारे जो भी नाज़िम वगैरह होते थे इलाके के, वो भरपूर तरीके से वर्किंग करते थे। उसके बाद जब से यह मुत्तहिदा पाकिस्तान कौमी मूवमेंट जो बनी ना, उसके बाद से हमारे यहाँ कोई वर्किंग वगैरह नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप कुली तौर पे मायूस हैं उन 5 सालों से? बिल्कुल है, हम बिल्कुल मायूस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि बल्दियाती निज़ाम का जो पिछला टेन्योर गुजरा, आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल पहले उसको जो था वो वाइंड अप किया गया था, उस पूरे सिस्टम को। तो मुझे ये बताइएगा कि 2015 से लेकर अगर मैं आपसे पूछूं 2020 तक आपका वक्त इस लिहाज से कैसे गुजरा है कि आपके मसाइल हल हुए बल्दियाती? आपको मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा उसको कोई हल तलाश करने के लिए कोई था या नहीं? कोई काम नहीं करते, गलियों का निज़ाम, पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, आप देखें कराची का हाल क्या है। सर आपके जो नुमाइंदे हैं अभी जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो तो उनकी बात तो अलग, लेकिन जो पहले खड़े हुए जीते, अपने उन नुमाइंदों से कोई शिकवा है आपको? सारा शिकवे तो आपको बताया अभी तक, और उनके बारे में हमने किया क्या? कोई एक अच्छी याद, कोई ऐसा आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे पहले यहाँ पर मुंतखब हुए, उनसे कोई अच्छी कोई उम्मीद, कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी बात? मुझे तो एक भी नजर नहीं है, सिवाय पैदागिरी, प्लाट कटिंग के, बिजली चोरी, कुंडा, हर काम उल्टे सीधे किए हैं जितने नुमाइंदे आए हैं अब तक। कोई एक काम सही किया होता तो मान लेता। न रोड का निज़ाम है, न बिजली का निज़ाम। देख लें गटर अभी गली में दिखाएं आपको चल के, वो मैं देख कर आ रही हूँ, अभी विजिट करके आ रही हूँ। नहीं, यहाँ की गली 2 की अभी दिखाएं क्या हो रहा है। ये पहली गली, और नहीं जाना, आगे क्या हो रहा है वो नहीं पता। वो पहली गली आप देखें जाके। आपका हुक्म सर, आंखों पे अभी मैं जाती हूँ वहीं पे। सर ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात अल्लाह अल्लाह करके फिर से आ रहे हैं, ये अभी जुलाई में हो रहे थे, फिर उसके बाद ये फैसला बदला गया कि भाई बारिशें वगैरह मुहर्रम की हवाले से उन्होंने इसको आगे डेट को किया, और फिर 21 अगस्त को जो था वो करार पाया। अब आप मुझे ये बताइए, जो पिछला आपका बल्दियाती निज़ाम के नुमाइंदे जो जीते थे आपके इलाकों से, उनसे कोई शिकवा, और आने वाले जो ये नुमाइंदे खड़े हो रहे हैं, इनसे कोई उम्मीद? भाई बहुत शिकवा है, क्योंकि पिछले वालों ने तो कोई काम ही नहीं किया। मैं खुद बल्दियाती इंतखाब में उम्मीदवार हूँ काउंसलर का। मैंने इतनी एप्लीकेशन दी थी गटर हवाले, अपने गली के हवाले से, लेकिन किसी पे अमल नहीं हुआ। आखिर मैं मजबूरन स्टीम से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा कि ये अपने मसले खुद मैं हल करूँगा, और मैं दिन और रात यहाँ लगा हुआ हूँ। मेरे पास पूरी वीडियो हैं,
कि जो मैं काम करा रहा हूँ उसकी वीडियो। और ये हमारे जो है ना ये चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और यहाँ पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं पूरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहूँगी, आप आए हैं, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पे होना चाहिए था इस वक्त में ख़ास तौर पे, लेकिन अभी वो यहाँ पर शहर में मौजूद नहीं है। तो आपको लगता है कि ये ज़रा थोड़ा सा एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था और उनकी गैर मौजूदगी जो है वो नामुनासिब है इस वक्त। उन्होंने कोई काम किए होंगे तो वो यहाँ मौजूद होंगे ना। उन्होंने पूरे 5 साल कोई काम ही नहीं किए, इलाके को बिल्कुल खंडर बना दिया। अभी हम दिन रात लग के यहाँ गलियाँ साफ़ कर रहे हैं, सब कुछ। ये जो बड़े मियाँ अभी कह रहे थे बड़े साहब कि ये गली में गटर है, इस गली में हमने 5 दिन स्वीपर लगाए हैं। राइडिंग मशीन अभी मंगवाई है, वो भी लगाने वाले हैं। जिस दिन अभी टाइम मिल जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी लगा दें। लेकिन 5/4 का इलाका, ये इमाम बारगाह की तरफ, ये सारा हमने जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। और हर इलाके में पानी है सिवाय इस इलाके के। और हमारा पानी जो है ना वो यहाँ जो भरता है पानी, वो सरजानी का सारा पानी आता है, क्योंकि वो नाला है, उस पर इंक्रोचमेंट है सारी। वो इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाए, वो नाला साफ़ हो जाए तो ये पानी भी नहीं आना नजर आए। सर ये बताइएगा, आप दोनों जो हैं वो इस वक्त अपने इलाके से आप काउंसलर की हैसियत से इलेक्शन के लिए आप उम्मीदवार हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आप कह रहे हैं कि ये 5 साल जो पिछले गुजरे, हम 2 साल बीच में जो गैप आया है ना, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। जो बल्दियाती जो है हार्डकोर बल्दियाती एक निज़ाम आपका, जैसा मर्जी लूला लंगड़ा जैसा भी आपका वो निज़ाम था, लेकिन एक निज़ाम था। अभी उस निज़ाम में अगर आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सका है, तो मुझे आप ये बताइए कि फिर आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आप कैसे वो निज़ाम सही कर सकते हैं, पानी का मसला कैसे सही कर सकते हैं, टूटी सड़कें कैसे सही कर सकते हैं। अगर उनके पास फंड आ रहा था और वो नहीं लगा रहे थे, तो ये क्या गारंटी है कि आप लगा देंगे? मेरा नाम खालिद खान है, मैं PS 123 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर हूँ यहाँ का। और हमने इस दौरान में जितने काम किए हैं, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जो था पानी और सीवरेज पे था। और अल्लाह ताला का एहसान है कि मेरा एक सेक्टर थोड़ा मुतासिर है 5C का। मेरे पास 5 यूसियाँ हैं जिसका मैं सदर हूँ। हमने पानी के ऊपर कंट्रोल किया। यहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर ने पानी के वाल गिराए हुए थे, जो शहनाबाद भुट्टो कॉलोनी और जरीना कॉलोनी को पानी बंद किया हुआ था इन्होंने तकरीबन 6 महीने से। वो तमाम वाल हमने ऑपरेट कराए। आज अल्लाह ताला का एहसान है कि वहाँ पे पानी वापस मिक़दार में मिल रहा है। अच्छा, आप चूँकि इस वक्त नुमाइंदे की हैसियत से आप काउंसलर और वाइस काउंसलर मतलब यानी कि पूरे चेयरमैन आप उसके लिए जो है कंटेस्ट कर रहे हैं आप, मुझे ये बताइएगा कि पिछला जो दौरे हुकूमत बल्दियाती गुजरा, मैं बीच में वो 2 साल जो बीच में गैप आया, मैं उसको काउंट नहीं कर रही। वो जो एक खालिस्तान वो जो जैसा भी था, जैसा भी वो अपाहिज लंगड़ा जैसा भी वो निज़ाम था वो बल्दियाती, उसमें अगर आपको लगता है कि फंड आने के बावजूद वो लोग काम नहीं कर सके और वो मसाइल जूं के तूं बल्कि उससे मल्टीप्लाई हो गए, आपकी सड़क जहाँ पे थोड़ी फटी हुई थी वो पूरी की पूरी सड़कें उधड़ गई पूरी की पूरी, उसको कोई बनाने वाला नहीं। पानी का मसला जो है वो तकरीबन तमाम यूसीज में जो है वो सर उठा के ऐसा खड़ा हुआ है कि ऐसा कोई लगता ही नहीं है कि उसका कोई हल निकले। तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं आवाम को, क्योंकि आवाम गारंटी मांग रही है इस वक्त, क्या गारंटी है कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप उन फंड्स के साथ साथ आप इन मसाइल को हल कर लेंगे जो पहले नहीं लगे, आप कैसे लगा देंगे? इस बात की क्या जो प्रोपेगेंडा है कि हम पैसे नहीं देते, मैं हुकूमत सिंध की नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये कहने में हक़ रखता हूँ कि हम पाबंदी के साथ 5 लाख रुपए हर यूसी को पेमेंट करते हैं। 5 लाख रुपए में कुछ यूसी में 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह है लोगों की, 3.5 से 4 लाख रुपए उनको बचते हैं। मगर उस 3.5-4 लाख रुपए में से उन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं लगाया, क्योंकि वो जो लोग बैठे हुए थे वो काम करने के मूड में नहीं थे और ना उन्होंने काम किया है। कतई नज़र इसके कि मैं यहाँ चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर भी हूँ, मैंने बिला इम्तियाज़ यहाँ काम किया है। आज अगर इलेक्शन नहीं भी होता है मैं उसके बावजूद यहाँ काम करता रहूँगा और मेरे पास जो मेरा अपना फंड आती है पार्टी मुझे देती है वो मैं यहाँ लगाता हूँ। आपको मैं वो तमाम गलियां दिखा सकता हूं जिसमें हमने काम किया है। या जो भी सकती हैं आप किसी भी आवाम से जाके पूछ सकती हैं कि भाई काम कौन कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी का नाम लें, आप पूछें यहाँ काम कौन कर रहा है। मेरा सेक्टर 5/4 सीवरेज के मामले में बहुत मुतासिर था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये काम आपने कितने दिन पहले शुरू किया है? काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने कभी अपने काम को जो है रोका नहीं है। मैं जिस वक्त से मुझे 4 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर बने हुए, मैं वेरी फर्स्ट डे से यहाँ काम कर रहा हूँ और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से कर रहा हूँ।
और आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं करता रहूँगा। हम लोगों को ये कहते हैं, देखिए सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होनी है, लिहाजा हम सब मिल के काम करें। जब हम मिल के काम करेंगे तो यहाँ पे सफाई सुथराई ज़्यादा नजर आएगी और लोगों को रिलीफ अच्छा मिलेगा। उसके अलावा कल मेरे साथ ये हुआ कि कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ गुंडा अनासिर ने मुझे काम करने से रोका, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं काम करने से रुक जाऊँगा। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरबियत है, मैं करता रहूँगा, आइंदा भी करता रहूँगा काम। हमने यहाँ से जो मैं सीवेज का क्लियर किया है उसमें हमने गद्दे, सीमेंट की बोरियाँ, लिहाफ, कंबल जो निकाले वो हमारे पास अभी भी रखे हुए हैं, उनकी तमाम की वीडियो मौजूद है। तो सर मुझे ये आप दोनों से, मुझे प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा अपने ख़त्म को पहुंचने से पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आप दोनों ये गारंटी अपनी इस हलके के, इस यूसी के अवाम को देने के लिए तैयार हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो हमेशा होता है, जिसकी लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि इलेक्शन से पहले बड़े दबादब काम हो रहे होते हैं और हम जो है ऐसा लगता है कि आसमान से बस तारे उतारने की कसर रह गई है, बाकी वो तमाम काम कर देंगे और जैसे ही इलेक्शन जीते उसके बाद उनकी शक्लें नजर नहीं आती, ऐसा तो नहीं होगा? मैंने तो इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जो तो 4 साल हो गए कंटिन्यू काम करते हुए और काम कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा काम, इलेक्शन हो या ना हो। आज कुछ लोग मेरे इस काम से खौफजदा होके लड़ाई झगड़े पे उतर आए हैं। मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। मैं इलेक्शन की वजह से काम नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा। मुझे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का सदर है मसूद हसन साहब, जो मुझे हिदायत देते हैं मैं उस पर अमल करता हूँ। अभी हम कल से तमाम इमाम बारगाहों पे, तमाम मसाजिद के ऊपर लाइटें लगाना शुरू कर रहे हैं। कल से हमारे पास तमाम लाइटें आ जाएंगी, जो 11 बजे से काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप आना चाहती हैं आप आ जाइए, हम आपको बताएंगे कि हम कितना काम कर रहे हैं, बिला इम्तियाज काम कर रहे हैं। मैं आऊंगी इंशाल्लाह ताला अब आपके पास जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे, इसके बाद जब काम शुरू होगा मैं तब आऊंगी और मैं तब आपको ये प्रोग्राम का ये क्लिप भी जो है वो तोहफतन पेश करूंगी और याद दिलाऊंगी आपको, ठीक है? और उम्मीद है कि आप अपनी कमिटमेंट पे कायम रहेंगे, वरना मैं तो अपनी कमिटमेंट पे कायम रहूंगी कि फिर नजर मैं रखूंगी इन पूरी की पूरी तमाम तर यूसीज में और इन तमाम तर जहां मैं प्रोग्राम करके जा रही हूँ, मैं अपनी नजर इनके ऊपर रखूंगी और मैं मुसलसल इन इलाकों का विजिट खुद भी करूंगी और हमारे जो दीगर प्रोग्राम हैं वो भी विजिट करते रहेंगे, क्योंकि हम K21 कराची की अगर आवाज़ का होने का दावा करते हैं या हम ये कहते हैं कि हम कराची की दिल की धड़कन को सुनने की एक ताकत रखते हैं और इसको दिखाते हैं वो तमाम तर मसाइल जो कोई और नहीं दिखाता, तो उसकी रूह से हम पाबंद हो जाएंगे। आपसे वादा कर रहे हैं कि जब ये इलेक्शन होंगे इसके बाद मुसलसल बुनियादों पर हम इलाकों को विजिट करके इनको बताते रहेंगे कि आपका क्या वादा था, आपने पूरा किया या नहीं। वादे अगर पूरे हो गए तो सल्यूट, वादे पूरे नहीं हुए तो फिर आईना भी दिखाना हमें आता है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं अब बाबा मोड़ से और यूसी 1 और 2 को कवर वहां से करती हुई अब मैं गुलबर्ग में मौजूद हूं यूसी नंबर 4 में। यूसी नंबर 4 को गुलबर्ग की सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाता है कि गर्म इलेक्शन के हवाले से एक यूसी करार दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी पार्टियाँ तकरीबन जो हैं वो मैदान में है, लेकिन जो जोड़ बताया जा रहा है, जो अब तक की हमारी इत्तलात हैं वो तक यहाँ पे GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका बताया जा रहा है। अब ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी यहाँ से कंटेस्ट करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अली ज़ैनुल आबिदीन से। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, इलेक्शन की तैयारी कैसी? बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जिस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस यूसी की हम बात कर रहे हैं, यूसी नंबर 4 इलाका गुलबर्ग, और जोड़ मुझे जो बताया जा रहा है, जो हमारी इतलात के मुताबिक है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जो है वो GDA का जो है ज़्यादा जोड़ बताया जा रहा है। आपकी नज़र में आपका मुकाबला सबसे ज़्यादा तगड़ा किसके साथ होने वाला है? हमारा मुकाबला मुझे नहीं लगता किसी के साथ होगा, क्योंकि आवाम सबको देख चुकी है। PTI को भी 4.5 साल भुगत चुकी है आवाम, उससे पहले MQM को 40 साल भुगत चुकी है आवाम। तो मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी के अलावा यहाँ पे कोई और है
जो आवाम जिसके बारे में सोच रही है। अभी पीपल्स पार्टी के मामला ये है कि अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ासा नज़र रखी हुई है डॉक्टर आसिम साहब ने। ज़िला बस्ती के सदर जो हैं मसूद एहसन साहब, उनकी भी ख़ास इनायत है यहाँ पे। चेयरमैन साहब का, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का ख़ास है कि कराची को अब उर्दू स्पीकिंग के हवाले करना है। तो अब ये कराची की आवाम, उर्दू स्पीक आवाम है, इनको तो खुद सोचना चाहिए कि उर्दू स्पीक के हवाले से किसको वोट देते आए थे, फिर तब्दीली के हवाले से किसको वोट देते आए थे, उन्होंने क्या किया, आज असम्बलियाँ छोड़ के बैठे हुए हैं, कल को बल्दियात में आ जाएंगे। ये बात, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये बात आसिफ अली जरदारी ने किस प्लेटफॉर्म पे कही है कि कराची को अब वक्त आ गया है कि उर्दू बोलने वालों के हवाले किया जाए? और अगर उर्दू बोलने वालों के हवाले से उनका ये बयान वाकई में अगर रजिस्टर्ड है तो मुझे ये बताया जाए कि उर्दू बोलने वाले कौन है, कौन सी ऐसी जमात है पूरी सियासी जमातों में? देखिए, ये बिहाव ऑफ मी, मैं अपने माई सेल्फ मैं अपने उस पर कह रहा हूँ। और क्या नाम है, ये हमारे अंदरूनी जो बातें हैं, जो हमें मैसेज है पार्टी की तरफ से, उस हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड, हाँ ऑफ द रिकॉर्ड है। और क्या नाम है, उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे ये बयान नहीं दिया है। तो ये समझ आ जाती है कि भाई उर्दू बोलने वालों का है कराची, तो उर्दू बोलने वालों को ही मिलना चाहिए। और कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ और इस एरिया से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की टिकट से। तो आप खुद समझदार हैं और लोग भी समझदार हैं कि पीपल्स पार्टी या उर्दू बोलने वालों की रुझान है। अरे अच्छा लगा, एक यंग एनर्जेटिक, यकीनन आप यंग है तो एनर्जेटिक भी होंगे, आई होप सो। आपकी जो हम देख रहे हैं इस वक्त एक्टिविटीज़ देखकर लगता है कि आप खासे जो हैं वो पुरजोश हैं। लेकिन पता है क्या, ये कराची शहर है, ये इतना बिगड़ चुका है, आपके सामने है कि हर मामला कोई सड़क से लेकर आप उठा लें और पानी तक ले जाएं, पानी से लेकर आप सीवरेज लाइन तक ले जाएं, आपको हर मामला बिगड़ा हुआ नजर आएगा। और वो भी इतना ख़राब हद तक बिगड़ा हुआ कि उसको सुधारते एक अच्छा खासा आपका वक्त, पैसा, सब कुछ लगेगा। ये तमाम तर मसाइल देखते हुए आपको लग रहा है कि कुछ अरसे के बाद अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो आपका यही जोश खरोश बाकी रहेगा या ठंडा हो जाएगा? नहीं, क्यों बाकी नहीं रहेगा। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, मैंने क्या नाम है बचपन यहाँ गुजारा, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ। और क्या नाम है, मैंने अपने गली मोहल्लों का काम नहीं करना तो कहाँ का काम करना है। मैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ 5 साल तक इनके जो आवाम मुझे वोट देगी, उन्होंने मुझसे बाद में सवाल भी करना है, तो मैं तो उनका जवाब दूँ। मुझे तो लाजमी डेफिनेटली यहाँ पे काम करके दिखाना है इनको, तो इंशाल्लाह काम करूँगा मैं और अच्छे से करेंगे काम। बाकी बहरहाल बात यह है कि लोगों को लॉजिक समझने की ज़रूरत है। अब 40 साल में पिछली पार्टियों ने अपनी इतनी भर्तियाँ करवाई हुई हैं डिपार्टमेंटों में कि जब हम उनके पास जाते हैं कि भाई ये काम करो, हमें मशीनरी तो प्रोवाइड हो जाती है डॉक्टर आसिम साहब की तरफ से या ज़िला बस्ती के सदर की तरफ से, लेकिन जो अमला है ना उनका, वो हमें नहीं मिलता। वो बोलते हैं हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, ढिमकाना जा रहे हैं। तो उनकी कोताहियों की वो क्या है, सिर्फ उनको जेलसी है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करेगी, एमक्यूएम के होंगे, उनका अमला भी आ जाएगा और क्या ना उनको मशीनरी भी मिल जाएगी। हमें सिर्फ मशीनरी मिल जाती है, अमला नहीं मिलता। अमला हम लोगों से जेलसी करता है कि यार अगर हमने इनके साथ काम कर दिया ना, सारा बैनर इन्हीं का लग जाएगा, लेबल इन्हीं का लग जाएगा, पीपल्स पार्टी काम कर रही है। उनको इस बात की जेलसी है। अब इसमें भी तो लोग सोचना चाहिए ना। अब ये है कि ये कचरा जो कराची की, आप पूरे कराची की बात कर रही हैं ना, तो ये इतनी आसानी से, इतनी जल्दी हल नहीं होगा कि बल्दियात जीत गए और हो जाए। ये आवाम को सोचना चाहिए कि सीएम से लेके यूसी के चेयरमैन तक एक ही पार्टी होनी चाहिए, एक ही मामला होना चाहिए, एक ही रील चलनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर हमें मशीनरी भी मिले, अमला भी मिले और हम खुद भी काम कर सकें। हम हमारे यूसी काउंसलर जो नामजद हैं, अभी जीते भी नहीं हैं, वो खुद खड्डे खोद रहे होते हैं या अपना खड्डे बंद कर रहे होते हैं लाइनें डालने के बाद। इसके अलावा गटर खोल रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं, अमला हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये अच्छा, डॉक्टर आसिम जो यहाँ से पूरा का पूरा ये कर रहे हैं, आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लीड कर रहे हैं डॉक्टर आसिम साहब, तो डॉक्टर आसिम का क्या कहेंगे अगर ताउन की बात की जाए और एक उनके इलेक्शन के हवाले से कैंपेन को, और फिर उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो उनकी विल को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि डॉक्टर आसिम जो हैं वो 100% कंसर्न हैं? डॉक्टर आसिम साहब से जब मेरी फ़र्स्ट मीटिंग हुई तो उनका क्लियरली सबको मैसेज ये था कि मुझे काम चाहिए, जो बंदा मुझे काम करके देगा मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ।
पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। जो बंदा काम नहीं करता, घर पे रहता है या किसी और के ऊपर अपना वो डाल देता है, जैसे वो सो कॉल्ड इख्तियार वगैरह ये वो, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो जब हमें लीडरशिप की तरफ से ऐसा मैसेज मिलेगा तो हम तो पुरजोश हैं और इंशाल्लाह काम करके देंगे। और हमें अपनी गली मोहल्ले साफ़ करने, बस सिर्फ हमारा इतना सा वो है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस यूसी के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो कि यूसी 4 है, इसको गुलबर्ग की सबसे ज़्यादा सियासी हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से गर्म तरीन यूसी करार दिया जा रहा है। खैर तो है, इस यूसी को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, इतना ज़्यादा इसको क्यों कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर पड़ेगा सही वाला, गर्मा गर्मी इधर होगी, ऐसी क्या वजह यहाँ? क्योंकि यहाँ पे तरक्याती काम जो है फिलवक्त ज़ोर शोर पे काम किया जा रहा है और इस वजह से जो है ना थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। इसी वजह से क्योंकि काम कर रहे हैं, ताकि इसलिए दिख रहा है, दिखने के लिए काम जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए कि बहुत रोना धोना हमने दिखा भी दिया, लोगों ने हमारे सामने आंसुओं के साथ जो है ना वो अपने इन 7, 8, 5 सालों में उन्होंने हमें अपने दुखड़े भी सुना दिए कि एक अगर सड़क उधेड़ गई है या फिर वो उसको जो है वो किसी वजह से जो है वो उखाड़ दिया गया है, सड़क बनी बनाई सड़क को, तो वो सड़क बाकी बनती हुई इतनी जल्दी नज़र नहीं आई है। जल्दी तो क्या, वो बाज़ दफ़ा नज़र ही नहीं आई है कभी दोबारा बनती हुई। अब ऐसे में आपके सामने ये पूरे हालात हैं, इलेक्शन आ गया है अल्लाह अल्लाह करके। अभी कोई आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज़्यादा जो 2 ऐसी पार्टीज़ मुझे बताइएगा, वैसे तो सब पार्टीज़ हैं लेकिन 2 मुझे ऐसी पार्टीज़ बताइए कि जिनके दरमियान में सख्त तरीन मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे जो देखने में आएगा यहाँ, पहले तो इधर एमक्यूएम का होल्ड था, एक अरसे से चला आ रहा, हम जब से पैदा हुए देख रहे हैं कि एमक्यूएम का होल्ड है और हमेशा एमक्यूएम जीती है। उसके बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया था, अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, ठीक है ना। 30 सालों में हमने देखा कि काम नहीं हुआ, ओके, फैक्ट ही है। अब अवाम जो हालत हुआ आफ्टर कोरोना के बाद, लोग इतने परेशान, इतने मजबूर हैं, आपको पता है कि अच्छे लोग जो है रोड पर आ गए और लोगों के माशी हालत बहुत ख़राब हो गए, जिसके बाद लोगों के पास आजकल बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को ये सोचने में मजबूर हो गए कि आया हम किसको वोट दें, क्योंकि हमें तो वोट देना है, किसी ऐसी पार्टी को चूज़ करना जो आने वाले उसमें तब्दीलियाँ लाएँ। तो तब्दीलियों को रोजाना ये नज़र दिया। अभी यहाँ इलाके में पीपल्स पार्टी और आपने देखा मकबूलियत जो होती जा रही है, पीटीआई की मकबूलियत है। अगर मुझसे ऑनेस्टली अगर पूछा जाए, देखो मैं पीटीआई के हक में हूँ। उसकी वजह ये देखें, एक अरसे से हम देखते आ रहे, मैंने बचपन से होश संभाला जब से पीटीआई नहीं थी, सिर्फ एमक्यूएम थी, पीपल्स पार्टी थी और ये नून लीग वाले थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कोई तब्दीली नहीं आई। ये ईमानदारी की बात मैं बताऊं, गुर्बत का वो हाल हो गया। मैं जब देखता हूं लोगों की तरफ देखता हूं, यकीन करें मैंने लोगों को कूड़े में से खाना खाते हुए देखा। आई स्वेयर, मैंने खुद देखा है, आज सुबह ही मैंने देखा, मैंने भी देखा, बाखुदा मैंने कभी नहीं देखा एक बंदा कूड़े से खाना खा रहा है। यार मैंने बोला इतनी गुर्बत हो गई। मैं इंडिया होकर आया हूँ, मेरी खाला का घर वहाँ है, मैंने वहाँ उस तरह की गुर्बत देखी थी आज से 14 साल पहले। वो गुर्बत मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में ये हाल हो गया। तो उसके पीछे कौन है? देखिए, बड़े बड़े आते हैं, हर तरह की आती है पार्टी आके बोलती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब हो जाते हैं इख्तियार में आते हैं तो हमें पूछते ही नहीं है। ऑनेस्टली आप जाएं धक्के खाएं तो कोई आपको नहीं पूछेगा, बसाने हल ही नहीं है। हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं लाइफ में। अब वही उसी को वोट दिया जाएगा। मेरे जितने भी भाई हैं वो मुझे सुन रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म से, जो बंदा कुछ करके दिखाएगा, भले वो पीपल्स पार्टी हो, भले वो पीटीआई हो, भले कोई भी पार्टी हो, आवाम को चाहिए अब आवाम उस वो चाहते हैं कि बस चेंज आए, तब्दीली आए, और तब्दीली ऐसी आए कि आम बंदा जो गरीब आदमी है उसके हक में बेहतरी आए। सिंपल मेरा तो ये है। सिंपल अगर मैं वर्ड्स में अगर बताऊं तो आपका ये ख्याल है कि अब झंडा नहीं देखा जाएगा, निशाने जो मिला है, अलॉट हुआ है इलेक्शन में, वो देखा जाएगा कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। उसके लिए जज्बातियत नहीं बल्कि अब अकल और शूर से काम लिया। लोगों में शोर उजागर हो गया है, जो हालत लोगों ने देखे हैं और लोगों ने जो क्राइसिस देखे, अब हर बंदा सोचने में मजबूर हो गया है कि अब जो हम स्टेप लेंगे उसके बाद आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा और आने वाली नस्लों का फ्यूचर क्या होगा। हर बंदा अगर ईमानदारी से सोचे और वाकई स्ट्रगल करे अपनी आने वाली नस्लों के लिए, देखिए हमें तो है ना कुछ अर्से बाद हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें आएंगे, हम पाकिस्तान में क्या देके जाएंगे उनको। अगर हमने उनको फ्यूचर नहीं दिया तो नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अल्लाह न करे ऐसा ना हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर वह है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी लाएगा। लेकिन मसला ये है, जो चीज़ें नजर आ रही है उसको डिनाई नहीं कर सकते ना हम। अब आंखों देखी तो मक्खी इंसान नहीं खाता। अब यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, हर बच्चे को, हर किसी को पता है, बच्चे को पता है कि यार कौन है कौन क्या करेगा। अब हम इस प्लेटफॉर्म से जैसे आपके तबस्सुम से हम बता रहे हैं तो लोगों को पहले अवेयरनेस आ चुकी है। लेकिन अब मसला ये है कि इस वोट में यही बताएगी अब जो इलेक्शन आ रहे हैं कि आया कौन आएगा और कौन आके बेहतरी लाएगा। उसके लिए हमें सोच विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन हमारे आने वाले मुस्तकबिल को संवारता है और कौन बिगाड़ता है। सिंपल। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 5-6 साल आपने सबसे ज्यादा इस यूसी के अंदर कौन सा मसला फेस किया है तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मुझे ये बताइए कि पिछला दौरे हुकूमत जो बल्दियाती था, आप उससे मुतमईन हैं या नहीं?
मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अंदर जो है कराची शहर के अंदर जो है भरपूर काम हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है सदर थे, उस दौरान जो है तमाम कराची के तमाम इलाकों में काम हुआ। उसके अलावा जो है उसके बाद से तो जो है अब हमारी सोच काम नहीं कर रही है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा आया कि हम किस पार्टी को जो है वोट दें या चूज़ करें, क्योंकि जो है इस वक्त जो है कोई भी चेहरा जो है हमारे फ्रंट के ऊपर और हमारे दिमाग में जो है नहीं टिक रहा, क्योंकि हमारा कराची शहर जो है रोशनियों का शहर हुआ करता था, जिसकी मिसालें दी जाती थी। यहाँ तो जो है सियासी लॉबी जो है काम कर रही है और सियासत चल रही है कि जो है पंजाब को पंजाब बना दिया, जो कराची का नाम जो है पंजाब को दे दिया गया है। और हम कराची वाले जो है सिर्फ वोट और ठप्पों के चक्करों में और एक दूसरे की पार्टियों के चक्कर में जो है हम जो लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमें कभी किसी महंगाई की जो है चक्कर में लगा दिया जाता है, कभी जो है दूसरे मामलात में लगा दिया जाता है, और हमारा जो है इलाके जो है कचरे का ढेर बने हुए हैं यहाँ पे इस वक्त। और अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त जो है किसको हम जो है वोट दिए जाए। आपकी अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं, अपनी समझ को बिल्कुल तरोताज़ा कीजिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये मौका आपने हाथ से गंवा दिया तो दोबारा मौका कब मिले ये मैं भी नहीं बता सकती, ये कोई भी नहीं बता सकता आपको। ये जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, अल्लाह करे कि ये हो जाए। पहली तो बात ये है कि अल्लाह करे ये हो जाए खैर और आफियत से, सबसे पहली दुआ ये। उसके बाद जो सबसे बड़ी दुआ है वो ये है कि अल्लाह करे कि जो भी यहाँ से मुंतखब हो, अब कोई ऐसा शख्स आए और उसके हाथ में ऐसी बागदौड़ आए कि ये जो कराची का हाल बेहाल, बेड़ा गर्क हर तरीके से जो कराची का हो गया है, कहीं से तो शुरुआत हो इसको सुधारने की, कहीं से तो कोई सिरा हाथ में आए। फिर उसके बाद वक्त भी अगर लगता है थोड़ा सा, अगर पता चले ना कि हाँ काम हो रहा है, तो थोड़ा सा वैसे भी दिल को ज़रा थोड़ा सा आसरा हो जाता है कि चलो कम से कम काम होना शुरू हुआ है, ऐसा ऐसा करके हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिरा ही तलाश ना कर पाएँ, आप उस जड़ तक ना पहुँच पाएँ कि इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए सबसे पहले उस मर्ज़ की शिनाख्त होना और उसकी तशख़ीस होना ज़रूरी होता है। अल्लाह करेगा कोई ऐसा कराची के लिए कोई ऐसा डॉक्टर आए इस बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में जो इसकी वो दुखती रग पकड़ ले, उसको ये तशख़ीस वो करने में कामयाब हो जाए कि शुरू प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, कहाँ से शुरुआत करनी है। फर्स्ट जो इसकी जो सबसे तरजीही बुनियादों पर, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन से ऐसे मसले जो हैं वो सीधे करने हैं, कौन कौन से मसलों को जो है सबसे पहले तरजीही बुनियादों पे रखना है। और वहाँ से जब अगर शुरुआत होती है और कोई हमें इतना सा भी अगर लगता है शुरू में कि भाई फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है, तो अगर थोड़ा टाइम भी लगेगा तो कम से कम एक दिल को ढारस बंदी रहेगी। लेकिन वक्त बताएगा कौन जीतता है कौन हारता है। मैं तो सिर्फ आपको मुख्तलिफ यूसीज़ में लेकर जा रही हूँ, लोगों का क्या ख्याल है, किससे उम्मीदें हैं, कहाँ पे किसका जोड़ पड़ने वाला है और कौन जो है वो यहाँ पर काम करना शुरू हो गया है वक्त से पहले ही, यानी कि इलेक्शन से पहले, जो कि एक रवायत रही है हमेशा की तरह। कौन काम करना शुरू हुआ है, कौन बाद में भी काम करने का हौसला रखता है, अगर वो जीतता या हारता है डजंट मैटर, लेकिन अगर वो ऐसा काम करता है उसके ऊपर भी मेरा ये वादा है कि हम तो नज़र रखेंगे, क्योंकि फिर ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। कोई अपनी कमिटमेंट भूल जाए, हम अपनी कमिटमेंट नहीं भूलेंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।